We are here at Bengaluru's Bowring Hospital. The health screening for the Hajj pilgrim for the year 2026 is ongoing. Yesterday, there was a chaos started in the hospital as there were malfunction in machineries like the ECG machines were not working properly, rude behavior from the health workers. The major concern of the female pilgrims were there were no separate arrangements were made for the females and males. Amid all this chaos, a women pilgrim addressed the issue by recording the audio and published it through social media. The audio went viral, and today Karnataka Hajj Committee Chairman Zulfikar Ahmed Tippu has visited the hospital, heard the grievances, addressed the issue and said there will be separate arrangements will be made for males and females for the ECG screening. Now let's talk to the chairman and pilgrims about the issue. अल्हम्दुलिल्लाह कल जो एक ख़वातीन को कुछ मसला हुआ था वो ECG के ताल्लुक़ से, वो ख़वातीन भी यहीं पे हैं। आज आके डीन को बात करके और हमारे सुपरडेंट को बात करके हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज मस्तूरात को अलग, जेंट्स को अलग बात करके कराए हैं। अभी कैसे चल रहा है? अभी देख रहे हैं हम आफियत के साथ अच्छी तरीके से चल रहा है, क्या भी मसला नहीं है। तो हाजियों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? हाजियों के लिए सब्र रखना है थोड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सिस्टम होता है इनका, तो हम लोग वो सिस्टम को फॉलो करते हुए और बिलो 50 ईयर्स को हम ऑलरेडी हज कमेटी में अरेंजमेंट्स किए हैं। अगर किसी को दुश्वारी पेश आती है तो पूरे बेंगलुरु में 8 हॉस्पिटल्स में काम चल रहा है। विक्टोरिया में चल रहा है, केसी जनरल हॉस्पिटल में चल रहा है, जयनगर जनरल हॉस्पिटल में चल रहा है, केआरपुरम में चल रहा है, ये बोरिंग में चल रहा है, फिर एलंका में चल रहा है, आनेकल में चल रहा है। तो पूरे 8 जगह ऐसा चलने के है। अगर किसी को यहाँ दुश्वारी होती है तो वो विक्टोरिया आ जाए। और इसके अंदर हमारे तमाम हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब का ताउन है, हमारे हज मिनिस्टर का, इस एरिया के MLA रिजवान अरशद साहब का ताउन है। वो भी यहाँ पे डीन को फ़ोन करके बताए कि ये सिस्टम को ठीक करो बोल के। तो मैं तमाम हमारे कायदीन जो इसको ताउन करते हैं उनका भी इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर जो हज कमेटी में जो हेल्थ कैंप ये मतलब अरेंजमेंट है, क्या टाइमिंग्स का है? 10 o'clock to 4 o'clock है। एज बिलो 50 ईयर्स बिकॉज हज कमेटी में टेस्टिंग के लिए सभी हम लोग एलंका हॉस्पिटल भेज रहे हैं। यूजली बिलो 50 ईयर्स के अंदर लोगों को क्या भी ज़्यादा BP शुगर के मसले मसाइल नहीं रहते बोल के वहाँ आफियत के साथ कल 650 लोगों को हम लोग ने वहाँ स्क्रीनिंग की। और लास्ट डेट क्या है सर? लास्ट डेट 16th हम बोल के हैं, लेकिन 17 तक है लास्ट डेट। कल आप आए थे, कल बहुत सारे कल आए थे ना, तो मर्द औरत फुल कलाटा और स्कैनिंग के लिए ECG के लिए कोई मर्द मने औरतें सब अलग अलग से ये नहीं हुआ था। बहुत मसला चल रहा था, बहुत परेशानी हो गई थी। एक तो रोज़े से थे, 10 बजे आके 4:30 बजे 5 बजे घर को गए, बहुत मुश्किल हो गया था। आज आए जल्दी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, सब आसान हो गया, अब ठीक है। तो अभी 17 तारीख तक है ये स्क्रीनिंग का, तो आने वाले हुज्जाज के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? हाँ, अब जैसा अब चल रहा वैसा आने वाले के साथ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से आएंगे, करेंगे, चले जाएंगे। कल है ना भीड़ बकरे में फुल वो घुस रहे, वो गलाटा, ये गलाटा, और नर्सा भी बहुत गलत तरीके से बात कर रहे थे। ये क्या, ये सर का दर्द, ऐसा बहुत मुश्किल। और ECG करने के वास्ते आपको पता है ना कैसा करें, वो थोड़ा ये करने से इधर मर्द मने हैं, इधर औरतें हैं, बहुत कल आज बहुत डॉक्टर्स और नर्सों का रवैया आज कैसा? अच्छा है। इतना हो जाता तो वो सब बात ही क्या थी। आज इतना आसानी है ना, ये मैनेजमेंट कल करना था ना हाजियों के लिए। कभी भी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कभी आको नहीं है, यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आए नहीं हैं। नर्सिंग के ऊपर भी वैसा क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल के नर्सिंग कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा बात करते हैं, ये घरेलू फैमिली के जैसा महसूस करते रहते। यहाँ क्या मालूम नहीं है कि नर्सिंग को इतना घमंड, इतना मगरूर है, वो कितना उनके पास है, क्या है, क्या मालूम नहीं। उतना मगरूरी मस्ती से जैसे हम ना जानवरों के जैसा कर रहे थे कल। क्या ये सब आ गए हैं, सर के दर्द हो गया है,
उधर ईसीजी के रूम में, कल उधर सब आ गए। ऐसा परेशानी हो रहे हम ना ಸರ್ಕಾರದರದ್ದು आज ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಮಕಾನ್ ನೋಡಿ ಎದ್ದಿದ್ದೆಯೋ ಏನೋ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ। जो कल ऑडियो वायरल हुआ था आपका, हाँ मैं बोली थी वो लाखों रुपए देखो हज के लिए यहाँ को बेइज्जती कराने से अच्छा है तो हम 1000 बार सोचना पड़ता था हज को जाए या ना जाए, ये ऐसा करना पड़ता ना। और यहाँ भी पैसे दिए हैं 2-2,500 3,000 4,500 ये सब इतना पैसा हुआ ईसीजी को, सब क्या भी यहाँ फ्री में नहीं हुआ, हमें सब कुछ पैसा दिया है। वो तो अच्छा है मैं प्राइवेट में करा लेते ना, तो यहाँ को आपको बेइज्जती जलील और रुस्वा होने का क्या मतलब है। कल जाके बहुत रोई मैं, अल्लाह इतना। अब ईसीजी का आपको पता है ना, मैं थोड़ा कवर करके रहते वो खींच के फेंक के ऐसा सब करने का रहा तो उठो चलो काना में बोल रही थी, इधर चलो इधर ही है मर्द मने, हमें यहाँ है। इतना शर्म आ रही थी, इतना शर्म आ रही थी। कल भी आप आए थे? हाँ कल आए थे, बहुत भीड़ थी। यहाँ का मेंटेनेंस बराबर नहीं है, क्या भी सिस्टम ही बराबर नहीं, एक के ऊपर एक गिरना लड़ी सब ये तक होगा। यहाँ की हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बराबर नहीं है, यहाँ का जो हेड रहता वो बराबर मेंटेनेंस नहीं कर रहा। आज चेयरमैन आपको विजिट करे? चेयरमैन करे, उसके बाद उन को ज़रा बोल को ये करे, कल आदमी उनको ज़रा फ़ोन भी करेगी कि इसमें आज ये करे। कल कौन भी पूछने वाला नहीं था, बहुत ये हो गया था। एक लेडीज मीन्स ईसीजी के मिशनान तक ख़राब हुई, बीपी के मिशनान तक ख़राब हुई, बहुत बेजार होता है। और इतना पैसा देने के बाद उन्हें प्राइवेटाइज करना था, ये गवर्नमेंटाइज करने से बजाय प्राइवेटाइज करते तो आदमी आसान होता था, आराम से उन्होंने कौन से हॉस्पिटल उन्होंने करा ले करते हम ऐसा भी पेमेंट तो दे रही हैं, 3-3 हज़ार रुपये ले रही है उन्होंने, क्या फ्री में तो नहीं कर रही, हर बात को हमें भी 3,000 रुपये पे करे, इन्होंने फ्री करें, क्या भी फ्री नहीं है, सब कुछ चार्ज है लेकिन फैसिलिटी नहीं है, चार्जेस लेकर भी फैसिलिटी नहीं है। We are here at Bowring Hospital for the health screening for the Hajj pilgrimage of 2026. Actually, the arrangements could have been made better. Yesterday there was an issue. As we are going along with the regular patients, we had long waiting queues and we had to bear all the problems from the hospital staff. But today, I think after the issue was addressed to the Hajj committee, the members are here and they have solved the issue. So today the process is much easier. So what was the problem yesterday? That's what the long queues for all the blood investigations to pay the bill, and there was no separate arrangement for ECG for males and females, so there was issue with the parda. अरेंजमेंट्स को लेके कल बहुत सारे सवाल उठाए गए थे जी, और आज हज कमेटी के चेयरमैन को इधर आके इंस्पेक्शन करके बहुत सारे मसले हल करके, तो आपको क्या आपको कैसा लगा? कल हम लोग आए थे 12 बजे, मेंटेनेंस ठीक नहीं था, बहुत रश था, और जो ईसीजी में जो सिस्टर थी नहीं, वो उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, एकदम वल्गर लैंग्वेज यूज कर रही थी, वो बात करने का वो डिसिप्लिन ही नहीं उनको बात करने का, इस तरह से बात करते क्या। हम लोग थोड़ी फ्री आए क्या, हम हर एक सब चीज़ का पैसा पे किए हैं, ईसीजी का पैसा पे किए, ब्लड का पैसा पे किए, एक्सरे का पैसा पे किए, सब चीज़ का पैसा हम ऑलरेडी हम पे किए। पे करने के बावजूद भी इस तरफ मेंटेनेंस ठीक नहीं है, अरेंजमेंट ठीक नहीं है, और बिहेवियर जो यहाँ का जो बोरिंग हॉस्पिटल का जो बिहेवियर है ना, जो उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। आज हमारे वो टीपू साहब आए थे, हज कमेटी के चेयरमैन आए थे, वो आने के बाद अभी पूरा फैसिलिटीज बहुत अच्छा हुआ, वो आने के बाद बहुत अच्छा हुआ अभी फैसिलिटीज अभी। हज कमेटी के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, और खास करके जो हुज्जाज टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं जी, उनके लिए आपका क्या? जी हम ये कहेंगे कि इसी तरह जो आज जो ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ है ना, ये कुटिದಿरಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಅದೇ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ತುಂಬ ಹಾಜು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಯಿತು। टाइम इज़ 16 इज़ द लास्ट डेट, अभी बहुत सारे हाजी आने का है अभी, इसलिए इसी तरह फैसिलिटीज़ ऐसी रहेंगे तो सबको आसान होता है, सब आसानी से सकते जाता है। वो बिलो 50 वो हज भवन में करे, मोर देन 50 ईयर्स दे शुड कम कंपल्सरी ईयर। इसलिए माई रिक्वेस्ट इज टू यहाँ का जो स्टाफ है ना, उनको थोड़ा बोलना चाहिए कि जो भी हाजी आता है ना, उसके साथ बिहेवियर अच्छा बिहेव करे। ये लेडीज़ है, उम्र वाले हैं, ऐसे बिहेव नहीं करना।